अब इसको मैं एक बार टेस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, रैन को भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो मेरी article.txt में वो NTFS वाला जो भी मैंने कॉपी पेस्ट करा था मटेरियल वो आ गया है। तो मैंने ये छोटी सी एक पावरशेल की स्क्रिप्ट लिखी है, ये एक सर्वर क्रिएट कर देगी जिससे कि मैं फाइल्स को डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मैं उस नेटवर्क में हूँ। तो तुम भी देखोगे कि कैसे हैकर्स जो है मिक्स हो जाते हैं तुम्हारे एनवायरनमेंट के साथ कि तुम्हें पता भी ना चले कि वो कहाँ पे तुम्हारा मालिशियस कोड सेव हुआ है। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि तुम्हें टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या करेंगे। मैं तुम्हें फाइल्स को हाइड करना सिखाऊंगा। फाइल्स या फिर कोई भी तुम्हारा कंटेंट हो गया उसको हाइड करना सिखाऊंगा कि तुम उसको हाइड कैसे कर सकते हो विंडोज़ में। अब ये स्पेसिफिकली विंडोज़ के लिए है क्योंकि इसमें हम NTFS फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे और अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स की मदद से जो है हम अपना डाटा छुपाएंगे, जो भी हमें डाटा हाइड करना है। यहाँ पे मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो प्रॉपर्टीज़ में जाकर के हाइड करते हो ना तुम, वो सिंपल, तो वो वाला हाइड नहीं है, वो बच्चों वाला हाइड नहीं है। तो हाइड कैसे करते हैं डाटा, ये सब देखने से पहले मैं तुम्हें इसकी थ्योरी बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके पीछे ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं तुम्हें उसका आइडिया होना चाहिए। तो अगर तुम्हें सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जाना है तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले सेक्शंस पे चले जाना। मैंने सबको टाइमलाइन पे तो मार्क कर ही रखा है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स क्या होती हैं? तो देखो, अगर तुमने कभी भी USB ड्राइव को फॉर्मेट करा होगा या कुछ करा होगा तो तुम्हारे पास फाइल सिस्टम को चूज करने का ऑप्शन आता है कि तुम पेन ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करना चाहते हो। FAT32 में फॉर्मेट करोगे, किस में फॉर्मेट करोगे? तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल सिस्टम्स है ना। एक फैट फाइल सिस्टम है FAT32 जो तुम्हारा पेन ड्राइव में होता है, एक है NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसको विंडोज ने डेवलप करा था। अब दोनों में फाइल हम स्टोर करते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में भी हम फाइल स्टोर करते हैं और USB में भी स्टोर करते हैं। अंतर क्या है, जो NTFS फाइल सिस्टम है ना उसमें फाइल्स के साथ साथ हम अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स भी ऐड कर सकते हैं, जो जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो NTFS फाइल सिस्टम है इसको एक तुम ट्रेन के जैसा समझ सकते हो कि ट्रेन में डिब्बे होते हैं ना, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा, ये चौथा डिब्बा। अब ये हमारा जो मेन स्ट्रीम है और यहाँ पे ये जो ऑरेंज डिब्बा है इसे तुम इंजन समझ लो कि तुम अगर उस फाइल को खोलोगे तो तुम्हारा जो मेन कंटेंट है फाइल का वो इसी डब्बे में है ना। तो ये इंजन हो गया। और FAT32 में तुम्हारे पास सिर्फ इंजन है और NTFS में तुम्हारे पास पूरी रेलगाड़ी है ना, और उसके साथ अलग अलग डब्बे हैं। अब तुम हर डब्बे में जाओगे तो अलग लोग बैठेंगे। अगर तुम मालगाड़ी में हो या मालगाड़ी में बैठे हो तो किसी डब्बे में हो सकता है कोयला होगा, किसी डब्बे में पार्सल्स होंगे, किसी डब्बे में कुछ होगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके से अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स वर्क करती हैं और हम अपने डाटा को अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं विद इन अ सेम फाइल। हमारे पास सेम फाइल रहेगी, बस उसको कॉल हम करेंगे कि डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, है ना, और हमें अलग अलग डाटा मिलता जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं ये चीज़ कैसे होती है। इसके बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आर्टिकल लिख रखा है मैंने, उसको पढ़ लेना जा करके। अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, इसको मैंने बंद करा। तो अब मैं अपने वर्चुअल मशीन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाऊँगा, टेक्स्ट फाइल ही बना देता हूँ कोई भी, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, T दे देता हूँ और एंटर दबाया। तो अब देखो ये मेरी फाइल बन चुकी है और इसको मैं खोलता हूँ और खोलने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, whatever। मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। मैं फिर से खोलूंगा, मुझे whatever दिख जाएगा मेरा जो ये है, ठीक। अब मैं यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ या फिर टर्मिनल खोलता हूँ और टर्मिनल में मेरा पावरशेल खुला है क्योंकि यहाँ पे PS लिखा है। ये सारी चीज़ें तुम कमांड प्रॉम्प्ट के साथ भी कर सकते हो, CMD के साथ भी कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। पहले हम पावरशेल का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। तो मुझे इस फाइल का डाटा देखना है तो इसके लिए मैं cat लिखूंगा और t.txt लिखूंगा, txt, एंटर दबाया। तो देखो जो मैंने अभी whatever लिखा था वो आ गया। अच्छा, अब इसकी मैं स्ट्रीम्स देखना चाहता हूँ, इसमें कितने डब्बे हैं। तो वो कैसे देखूंगा, गेट आइटम t.txt और यहाँ पे मैं स्ट्रीम लिखूंगा। स्ट्रीम क्या दूंगा मैं,
कोई भी, जितनी भी स्ट्रीम हो, जितने भी डब्बे हो, वो सारे आ जाएं। एस्ट्रिक्स का मतलब होता है जितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। एंटर दबाया तो ये देखो यहाँ पे एक ही डिस्क्रिप्शन आया है और स्ट्रीम क्या है, डाटा। ये कोलन और डॉलर डाटा लिखा है कैपिटल लेटर्स में, तो ये हमारी प्राइमरी डाटा स्ट्रीम है, यानी कि वो हमारा इंजन वाला डब्बा है ये, जो सबसे ऊपर रहता है, ताकि इसको मैं खोलूंगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ है वो मुझे दिख जाएगी जो इस स्ट्रीम के अंदर है, डाटा स्ट्रीम के अंदर। अब हम एक और नई स्ट्रीम बनाते हैं। नई स्ट्रीम बनाने के लिए कुछ कमांड ऐसी लिखूंगा मैं, एको दिस इज अ हिडन मैसेज। इसको मैं पाइप कराऊंगा सेट कंटेंट, और सेट कंटेंट मुझे करना है t.txt का, और इस बार मैं स्ट्रीम स्पेसिफाई करूंगा। स्ट्रीम क्या स्पेसिफाई करूंगा, स्ट्रीम का नाम मैं अब कुछ भी दे सकता हूँ, या तो मैं सीक्रेट दे देता हूँ, है ना, या तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी। एंटर दबाया तो हमारा डाटा राइट तो हो चुका है, बट वो हमारी सीक्रेट स्ट्रीम में राइट हुआ है। अब ये जितनी भी कमांड्स हैं, एको सेट कंटेंट, तो ये सब तुम क्या करना, देखो AI तो है ही, चैट GPT है ही, तुम ये कमांड्स को कॉपी पेस्ट कर देना उसमें, और या तो फिर मेरा आर्टिकल देख लो, उस पर भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, और वहाँ से तुम समझ जाओगे कि ये सब क्या काम करती हैं। मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो एको क्या है, कंसोल पे प्रिंट कर देता है हमारा मैसेज, और जो प्रिंटेड मैसेज है वो हमारा पाइप होता है सेट कंटेंट पे, और सेट कंटेंट कमांड क्या करता है, जो भी चीज़ यहाँ पे आउटपुट पे ये आई है पाइप के थ्रू, उसको वो t.txt पे सेव कर देगा, बट t.txt पे जो हमारी सीक्रेट स्ट्रीम बनी है ना, उस पे सेव होगी है। चेक करने के लिए मैं फिर से देखता हूँ कितने डब्बे बन गए हैं। अब गेट आइटम t.txt/stream, और जितने भी डब्बे होंगे वो सब आ जाएंगे। एंटर दबाया मैंने, और ये देखो ये पहला डब्बा था जो हमारा इंजन का था, और उसके बाद ये दूसरा डब्बा बन गया है सीक्रेट का। अभी अगर मैं खोलूंगा फाइल को तो मेरे पास वॉटएवर ही लिखा हुआ आ रहा है, हमारा हिडन मैसेज जो है अभी उसका कोई अता पता नहीं है ये कहाँ गया है। तो उसका डाटा देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एको, नॉट एको, आई विल राइट कैट, और कैट लिखने के बाद t.txt, और यहाँ पे मैं स्ट्रीम स्पेसिफाई कर दूंगा। स्ट्रीम क्या दूंगा मैं, स्ट्रीम का नाम है सीक्रेट। एंटर दबाया तो ये देखो दिस इज अ हिडन मैसेज आ गया। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रीम स्पेसिफाई नहीं करता, सिर्फ कैट t.txt करता, तो वॉटएवर आता, है ना। तो ये ऐसे हम डाटा को हाइड कर सकते हैं। अब मानो एक और फाइल है, या फिर यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, नई फाइल बनाया txt नाम की, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ दिस इज सम रैंडम SHT। ओके, इसमें दे दिया, इसको खोला मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं विकीपीडिया से कोई भी एक आर्टिकल निकाल लेता हूँ और उसको इसमें पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि व्हाट इज अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स विकीपीडिया। ओके, एंटर दबाया तो NTFS का ये आर्टिकल आ गया है। इसी को मैं थोड़ा नीचे तक ले जाके कॉपी कर देता हूँ, ये कर दिया कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इसमें, ये कर दिया पेस्ट। अब हमारे पास इतना सारा डाटा आ गया। ओके, और इसको बंद कर दिया मैंने, क्लियर करता हूं मैं कंसोल, और अब तुम देखो मैं इस वाले फाइल का डाटा इस वाले फाइल के अंदर डालूंगा, बट एक सेपरेट स्ट्रीम में डालूंगा। अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी स्ट्रीम्स हैं, मेरे पास सिर्फ 2 स्ट्रीम है, एक है डाटा की और एक है सीक्रेट की। अब मैं एक तीसरी स्ट्रीम बनाऊंगा जिसमें इस वाली फाइल का डाटा स्टोर कराऊंगा। इस वाली फाइल का डाटा स्टोर कराने के लिए सबसे पहले मुझे उसको कंसोल पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा, मैं कमांड लिखूंगा कैट दिस इज सम दिस, और फिर उसके बाद मैं टैब दबा देता हूं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये कमांड को एंटर करूंगा तो जो डाटा है वो मेरा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब यही प्रिंटेड डाटा जो है, यही प्रिंटेड डाटा को मुझे पाइप कराना है। यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, एक बार कंसोल को क्लियर कर दिया। अब यही वाला जो डाटा है मेरा, इसको मैं किस में डालूंगा, t.txt में। तो सेट कंटेंट t.txt, और स्ट्रीम इस बार कौन सी रहेगी, स्ट्रीम का अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे ADS दे देता हूँ। ओके, और एंटर दबाया। तो अब अगर मैं गेट आइटम करूंगा, गेट आइटम
t.txt स्ट्रीम, और स्ट्रीम मेरी रहेगी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। एंटर करा तो अब देखो 3 स्ट्रीम्स आ गई मेरे पास। एक ये डाटा वाली जो हमारा मेन प्राइमरी डाटा स्ट्रीम थी, उसके बाद आ गई है एक ये एडीएस जो हमने अभी बनाई है, और फिर एक ये सीक्रेट है। और एडीएस की तुम लेंथ देखो 2622 बाइट्स की है, ये 8 बाइट की है और ये 22 बाइट की है। और अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट भी कर देता हूँ, मान लो ये मैंने डिलीट कर दिया, शिफ्ट डिलीट दबाया और परमानेंटली डिलीट हो चुका है, तो अब यहाँ पे नहीं है हमारी वो फाइल, बट हमारी सीक्रेट स्ट्रीम के अंदर जो एडीएस स्ट्रीम है इसके अंदर अभी भी वो कंटेंट पड़ा हुआ है। अब इस कंटेंट को मुझे निकालना है, और इस कंटेंट को मैं निकालूंगा कैसे? मैं कमांड लिखूंगा cat t.txt और फिर से सेम वही चीज स्ट्रीम मेरी क्या रहेगी? ADS। और इसको मैं किस पे ट्रांसफर करूंगा? एक नई फाइल में, जिसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं test.txt। एंटर दबाया तो हुआ क्या? हमारी ADS वाली स्ट्रीम को रीड कर लिया गया है और उसका जितना भी डाटा था वो test.txt के अंदर सेव हो गया और हमारी test.txt बन के आ गई है यहाँ पे। इसको मैं खोलूंगा तो ये देखो, ये डाटा हमारे पास फिर से वापस से आ गया है। अब ये चीज हो गई पावर शेल में, यही चीज तुम CMD में भी कर सकते हो। CMD में कैसे करेंगे? तो इसको मैं सब क्लियर कर देता हूं और यहाँ पे टेस्ट बन गई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD, एंटर दबाया। अब मैं CMD में आ गया हूँ। मुझे सबसे पहले अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम्स देखनी है। मैं कैसे देखूंगा? मैं लिखूंगा dir/r, एंटर दबाया तो देखो यहाँ पे t.txt की ADS वाली सीक्रेट स्ट्रीम और फिर t.txt की सीक्रेट वाली स्ट्रीम, ये तीनों हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरीके से तुम जो है देख सकते हो अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम CMD में। और अब हम डाटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग CMD। CMD से हम कैसे इंसर्ट करेंगे? हम यहाँ पे भी सेम वही कमांड लिखते हैं, echo what are you doing, है ना। और इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं पाइप कराऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। यहाँ पे कोई भी फ्लैग नहीं लगेगा स्ट्रीम का, यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। t.txt और यहाँ पे डबल कोलन लगा करके मैं लिख देता हूँ अपनी स्ट्रीम का नाम। स्ट्रीम का नाम मैं क्या दे दूँ? रैंडम। ओके, एंटर दबाया तो ये देखो ये सेव हो गया है। अब मैं अगर dir/r दबाता हूँ तो एक और नई स्ट्रीम बन के आ जाएगी रैंडम। अच्छा, इसका आउटपुट कैसे देखेंगे? आउटपुट देखने के लिए मैं लिखूंगा टाइप, और टाइप करूंगा मैं आउटपुट लिखूंगा मैं टाइप t.txt और इसके बाद लिखूंगा मैं रैंडम। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, तो हमारी टाइप कमांड शायद अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो टाइप को छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ मोर करूंगा मैं t.txt रैंडम, एंटर दबाया। ओह, कैन नॉट एक्सेस। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इंसर्शन लगाता हूँ, एंटर करा तो ये आ गया व्हाट आर यू डूइंग। जो मैंने अभी लिखा था वो आ गया यहाँ पे सेव, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये जो चीज़ है इसको मैं पाइप भी करा सकता हूँ, या फिर जिसे कह लो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एक और फाइल में, जिसका मैं नाम दे देता हूँ ran.txt। एंटर दबाया तो हमारी एक ran.txt क्रिएट हो जाएगी और इसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा? व्हाट आर यू डूइंग, है ना। अब इसको मैं एक बार टेस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, रैन को भी डिलीट कर देता हूँ, और मेरी जो ADS वाली स्ट्रीम है जिसमें मैंने विकिपीडिया का जो आर्टिकल कॉपी करा था, एक बार उसको मैं जो है नई फाइल में ऐड करता हूँ यूजिंग CMD। मैं लिखता हूँ मोर, इसको रीड कराता हूँ t.txt और स्ट्रीम रहेगी मेरी ADS, और इसका पूरा आउटपुट आ जाएगा किसमें? article.txt में। एंटर दबाया तो ये देखो मेरी article.txt में वो NTFS वाला जो भी मैंने कॉपी पेस्ट करा था मटेरियल वो आ गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये था CMD और पावर शेल में। अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम एक फाइल का डाटा दूसरे में डाल सकते हैं, दूसरे का तीसरे में डाल सकते हैं। तो अब इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं जिसमें मैं एक सर्वर क्रिएट करूंगा यूजिंग दीज सीक्रेट स्ट्रीम्स, और तुम्हें बताऊंगा ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो मैंने ये छोटी सी एक पावर शेल की स्क्रिप्ट लिखी है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये रही मेरी पावर शेल की स्क्रिप्ट। ये क्या करती है? ये एक सर्वर क्रिएट कर देगी पोर्ट 8080 पे, लोकल होस्ट पे, जिससे कि मैं फाइल्स को डाउनलोड कर सकता हूँ
अगर मैं उस नेटवर्क में हूँ तो। और वैसे ये मैंने हाथ से नहीं लिखा, ये मैंने सीधा चैट जीपीटी से ले लिया था, उसको कहा था कि गिव मी अ पावरशेल स्क्रिप्ट, है ना। अब इतनी मेहनत कौन करेगा, यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, टाइम चेंज हो रहा है राइट। गधे की रेस में घोड़े दौड़ेंगे तो क्या होगा। तो चलो ठीक है, ये स्क्रिप्ट मेरी बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये स्क्रिप्ट को इस फाइल में डाल दूंगा सीक्रेट स्ट्रीम में हमारी, और उसके बाद क्या करूंगा, इस स्क्रिप्ट को भी डिलीट कर दूंगा और इस फाइल को मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसी दूसरे ड्राइव में, और उसके बाद मैं रन करूंगा। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल देता हूँ अपना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करा मैंने, और ये आ गया। अब मैं CD करूँगा, CD डेस्कटॉप में जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फाइल का डाटा प्रिंट कराता हूँ, cat server.ps1 एंटर करा, तो ये देखो ये हमारा डाटा है जो हमारा पावरशेल की स्क्रिप्ट में प्रेजेंट है। अब इस डाटा को मुझे क्या करना है, मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अब मैं क्या करूँगा कि हमारा जो ये PS का डाटा है इसको मैं एक अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम में सेव कर देता हूँ, सेट कंटेंट t.txt, और इसके बाद स्ट्रीम स्पेसिफाई कर देते हैं। इस बार स्ट्रीम का नाम मैं डाल दूंगा हैकर, और क्या डालूं, सर्वर डाल देता हूं, ठीक है। एंटर करा तो यहाँ पे डाटा स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, CMD खोलता हूँ और इसके बाद dir-r एंटर दबाया, तो ये देखो मेरी जो है सर्वर वाली स्ट्रीम आ गई है, ये 4000 बाइट्स की है। अब इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं करूँगा मूव करूँगा इस txt फाइल को कहाँ पे, X पे, एंटर दबाया। एक सेकेंड, बैश में मूव t.txt X में एंटर करा, मूव हो गया। वो बैश ज़्यादा यूज़ कर लिया तो MB, ठीक है। अब ये मूव हो चुकी है, तो मैं X डायरेक्टरी में, X डिस्क में अपने चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं dir/r करूँगा, तो ये देखो मेरी फाइल आ गई है। यहाँ पे पहले से मैंने एक जो है तुम्हें बताने से पहले खुद टेस्ट करा था, तो ये h.txt है। मैं एक काम करता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ, rm h.txt को एंटर दबाया, rm नहीं है इसमें, रिमूव h.txt, डिलीट h.txt, नहीं डिलीट भी नहीं है, डिलीट किस, हेल्प, हम डिलीट किससे करते हैं, डेल से, हाँ डेल से, डेल h.txt। बैश में बहुत ज़्यादा काम कर लिया, लिनक्स नहीं का। तो मैं कंसोल क्लियर करता हूँ, dir/r एंटर दबाया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि हमारी t.txt ट्रांसफ़र तो हो गई है, बट उसके साथ साथ जितनी भी स्ट्रीम्स थी वो भी ट्रांसफ़र हो गई हैं। यानी कि अगर ये फाइल को मैं किसी को सेंड करूँगा ना, तो उसके पास भी ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये चीज़ मैंने टेस्ट तो नहीं करी है, बट तुम टेस्ट करके देख लेना कि व्हाट्सएप पे अगर इसको तुम ट्रांसफ़र करोगे अपने कंप्यूटर से लैपटॉप पे, तब भी ये चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। और चेक करके कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर बता देना। तो अब मैं क्या कराऊंगा कि जो मेरा ये सर्वर की स्क्रिप्ट है पावरशेल की, इसको मैं एक फाइल में ट्रांसफ़र करूंगा, पावरशेल की ही फाइल रहेगी वो, बट उसको मैं सेव करूंगा विंडोज़ के टेम्परेरी फोल्डर में, जो कि क्लियर होता रहता है, और वहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स आती हैं, तो उसको उतना ज़्यादा एंटीवायरस भी नहीं देखता, और स्टोरिंग के लिए मेरे हिसाब से सही है। और तुम भी देखोगे कि कैसे हैकर्स जो है मिक्स हो जाते हैं तुम्हारे एनवायरनमेंट के साथ, कि तुम्हें पता भी ना चले कि वो कहाँ पे तुम्हारा मालिशियस कोड सेव हुआ है, और तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ से जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे कंप्यूटर को हैक कर रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा मोर, और इसके बाद मैं t.txt, और इसकी स्ट्रीम रहेगी सर्वर। अब इस पूरे को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ C के विंडोज़ के टेम्प के फाइल में। अब फाइल का नाम मैं क्या दूंगा, विंडोज़ अपडेट यूटिलिटी .ps1 एंटर दबाया। तो देखो ये मेरी विंडोज़ अपडेट की यूटिलिटी बन गई है, बट ये ना ही डेस्कटॉप में, ना ही ये कहीं और है। ये कहाँ पे है मैं तुमको दिखाता हूँ, ये कहाँ पे है। तो ये C के विंडोज़ के टेम्प में है, यहाँ पे ये आ गया दिस PC का, ये C विंडोज़ और विंडोज़ के टेम्प में।
इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी फाइलें हैं ना, और यहाँ पे ये रही हमारी विंडोज़ अपडेट यूटिलिटी। अब इतनी सारी फाइल्स हैं, इसमें तो खैर कम है, ये वर्चुअल मशीन है। एक्चुअल कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें होती हैं और ये मिक्स हो जाएगी, कई सारी स्क्रिप्ट्स भी रहेंगी इसमें, लॉग फाइल्स भी रहेंगी, तो पता भी नहीं चलेगा। इसको मैं बंद करता हूँ और अब इसके बाद मुझे इसे रन कराना है। मैं रन कराने के लिए लिखता हूँ PowerShell-F और फाइल का नाम मैं दूंगा C का विंडोज़ टेम्प और उसके बाद विंडोज़ अपडेट यूटिलिटी .ps1। एंटर दबाऊंगा मैं तो मेरा पावरशेल खुल जाएगा और ये लोकल होस्ट में हमारी फाइल्स जो है होस्ट करने लगेगा। इसको मैं अगर खोलूंगा तो ये देखो, ये हमारा करंट डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे EFI फोल्डर है, इसको खोला और यहाँ से मैं बूट भी खोल सकता हूँ, कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो ये control.exe को दबाऊंगा तो ये डाउनलोड होना चालू हो गई है। इज़ नॉट कॉमनली डाउनलोडेबल कीप, है ना। फिर ये t.txt को भी मैं सेव कर सकता हूँ। और ये चीज़ हो रही है सिर्फ क्यों? क्योंकि ये फाइल यहाँ पे मेरी अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम से मैंने एक्सट्रैक्ट कर दी थी। अब इसको बंद करता हूँ मैं, ये मैंने क्लोज कर दिया तो मेरा सर्वर भी बंद हो गया है। ये देखो मेरा सर्वर बंद हो गया। तो कुछ इस तरीके से हैकर्स जो है मिक्स हो जाते हैं और तुम्हारे कंप्यूटर पे कब्जा कर लेते हैं। वो ऐसी जगह पे ऐसे नाम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में कोई वायरस है या फिर विंडोज की एक्चुअल यूटिलिटी है, सिस्टम ऐप है, सिस्टम प्रोसेस है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तुम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो। तुम कंट्रोल पैनल को भी जो अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम में डाल करके उसको भी सेव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम खुद ट्राई करके देखना और एक बार इसको दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र करके भी देखना जिसमें NTFS फाइल फॉर्मेट नहीं है, क्या ये उसमें चल रहा है नहीं चल रहा है ना। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो तुम्हें पता है जो करना है कर देना, ठीक है। और अब मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।